वर्ल्ड कप 2024 बिलाखिर भारत ने जीत लिया है। वो भारतीय क्रिकेट टीम जो 2013 के बाद आईसीसी इवेंट्स में बड़ा बेहतरीन खेल जो है वो पेश करती रही, लेकिन फाइनल हर्डल क्रॉस करते हुए भारत हर दफा फंस रहा था। अब 2024 के अंदर उन्होंने ना सिर्फ फाइनल हर्डल को क्रॉस किया है और आलमी चैंपियन होने का टैग अपने सरों के ऊपर सजाया है, बल्कि जिस अंदाज में भारत ने टाइटल विन किया है तो यह डिफाइन कर रहा है कि भारत जनाब दुनिया क्रिकेट के अंदर ना सिर्फ पैसे के इतबार से जनाब अपना गुंडा राज कायम कर चुका है, बल्कि थ्रू क्लिनिकल परफॉर्मेंस भी अब जो भारत है वो दुनिया क्रिकेट के ऊपर जनाब छा चुका है। भारत ने आज मैच किस तरह से जीता, आखिरी 5 ओवरों के अंदर मैच की काया कैसे पलटी, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, जो पिछले 4 साल से मुसलसल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको अब भारत की इस जीत से क्या कुछ सीखने की जरूरत है। और खास तौर पर जो पाकिस्तान के स्पीड स्टार हैं शाहीन अफरीदी, उनको जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या से क्या सीखने की जरूरत है, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर मैच की जनाब जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर बात की जाए तो भारत बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और 2014 के बाद पहली दफा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत जो है वो पहुंचा था। और 2014 में हमें याद है कि विराट कोहली ने एक बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली थी, लेकिन उस वक्त 2014 के अंदर विराट कोहली का साथ किसी बैट्समैन ने नहीं दिया था, क्योंकि विराट कोहली ने जितने रन आज स्कोर किए हैं 59 बॉल्स के ऊपर 76, ये 2014 में देखा जाए तो 58 बॉल्स के ऊपर 77 थे। लेकिन दूसरे एंड पर ओपनर रोहित शर्मा वो सिर्फ 29 रन स्कोर कर पाए थे 26 गेंदों के ऊपर। अजिंक्य रहाणे ने 3 रन स्कोर किए थे 8 गेंदों के ऊपर। युवराज सिंह 11 रन स्कोर कर पाए थे 21 गेंदों के ऊपर। एमएस धोनी ने सिर्फ 4 रन स्कोर किए थे 7 गेंदों के ऊपर। और भारत ने 130 रन जो हैं वो 20 ओवर्स के अंदर स्कोर किए थे। और बाद में श्रीलंका जो है उन्होंने जनाब जो भारत का 131 रन का टारगेट था इसको इजीली चेस कर लिया था। लेकिन आज भारत की जनाब जो पहला ओवर था उसके अंदर अच्छी शॉट जो है वो देखने को मिली, लेकिन फिर सेकंड ओवर किया कैशफ महराज ने और वहां पर भारत की 2 विकेटें गिर गई। फिर कहा गया कि भारत जो है वो आज फंस चुका है, लेकिन वहां पर खड़ा था विराट कोहली, वो विराट कोहली जिसने वर्ल्ड कप 2024 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज के मैच से पहले 75 रन स्कोर किए थे। आज वो खड़ा हुआ, उसने इनिंग को बिल्ड किया, अपने साथ वाले लड़कों को उसने कहा कि आपने हार्ड हिटिंग करनी है। और जनाब सूर्या कुमार यादव तो आज रन्स नहीं बना पाए, लेकिन वो अक्षर पटेल जिन्हें आखिरी दफा पाकिस्तान वाले मैच में प्रमोट किया गया था, आज फिर प्रमोट किया गया और उन्होंने जनाब 47 रन स्कोर किए और ऑलमोस्ट 151.61 उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर विराट कोहली उन्होंने विकेट लूज नहीं की। और अगर 18वें और 19वें ओवर की बात की जाए तो भारत ने वहां पर मैच जो है उसको अपनी बैटिंग के थ्रू पलट कर रख दिया, क्योंकि विराट कोहली एक एंड के ऊपर खड़े थे, उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की 48 बॉल्स के ऊपर। लेकिन जब जनाब भारत 17th ओवर एंड करता है तो उस वक्त उनका रन था 134, लेकिन 18वें ओवर के ऊपर जब खेल गया तो इस ओवर के अंदर 16 रन भारत ने बटोरे और 150 रन उनके हो गए। देन जनाब जो 19वां ओवर था उसके अंदर 17 रन लगे और 17 रन के साथ जो भारत है उनके जो टोटल था वो 167 हो गया। लास्ट ओवर के अंदर भारत की 2 विकेटें गिरी और भारत जो है वो उस तरह से रन्स नहीं बना पाया। लेकिन 18वें और 19वें ओवर के अंदर जो 33 रन भारत ने हासिल किए थे उसने भारत को एक अच्छा और कंपिटिटिव टोटल जो है उसके ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। और विराट कोहली की बात की जाए, जो मैंने स्टार्ट में बात की ना कि विराट कोहली ने मैच की काया पलटी, एक तो भारतीय बॉलर्स ने तबाही मचाई ना, लेकिन थ्रू बैटिंग के 48 बॉल्स के ऊपर 50 कंप्लीट होती है विराट कोहली की, लेकिन अगली 11 गेंदों के ऊपर जिस गेंद के ऊपर आउट हुए उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, नेक्स्ट 11 बॉल्स के ऊपर
विराट कोहली ने जनाब 26 रन स्कोर किए और भारत को 176 के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर जनूबी अफ्रीका ने यह मैच जीतना था तो फिर उनको वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स की जो तारीख है उसको बदलना था, क्योंकि इससे पहले 2021 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था तो 173 रन चेस किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और यही अब तक जो लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले गए हैं उनमें हाईएस्ट रन चेस था। और जनूबी अफ्रीका ने अर्ली ऑन जनाब 2 विकेटें लूज की, लेकिन देन ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डिकॉक के दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगी, फिर ये पार्टनरशिप टूटी। उसके बाद जनाब हेनरिच क्लैसन बैटिंग के लिए आए, उन्होंने बड़ा बेहतरीन खेल खेला और फिर जनाब 30 गेंदों के ऊपर 30 रन जनूबी अफ्रीका ने चेस करना था। जितने भी जनाब बैटिंग एप्स वाले हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका को फेवरेट करार दे दिया और मैच जो है वो जनूबी अफ्रीका के हाथ में था। लेकिन फिर जनाब जो भारत के जसप्रीत बुमराह है उन्होंने जनूबी अफ्रीका के हाथ से जो मैच है वो निकाला। फिर जनाब उनसे अगला ओवर करने के लिए हार्दिक पांड्या, उन्होंने मजीद मैच जो है उसको भारत के खाते में डाला। उसके बाद ओवर करने के लिए आया अगेन जसप्रीत बुमराह, उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, 1 विकेट निकाली और मैच जनाब सेंटर लाइन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। देन जो आखिरी 2 ओवर थे इनके अंदर भी जब डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी जनाब बैटिंग के लिए मौजूद हो तो आप हमेशा जो बैटिंग साइड है उसको फेवर करेंगे, क्योंकि कितने रन चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों के ऊपर। बैटिंग साइड जो है उसको आप कहेंगे कि ये चीज चाहेंगे। लेकिन अर्शदीप सिंह जिनकी आईपीएल के अंदर तो बड़ी ठुकाई हुई थी अभी इस 17 सीजन के अंदर, उन्होंने जनाब जो ओवर फेंका उसमें सिर्फ 4 रन दिए और 16 रन चेज करने थे साउथ अफ्रीका ने लास्ट ओवर के अंदर। पहली बॉल के ऊपर डेविड मिलर ने शॉट तो बड़ा बेहतरीन खेला, एग्जीक्यूशन बड़ी बेहतरीन थी, लेकिन फिर सूर्या कुमार यादव ने कहा कि मैंने बैटिंग नहीं कर पाया तो क्या हुआ। मैच का जो रुख बदलने वाला कैच है ना, जो टूर्नामेंट जितवा सकता है, क्योंकि हर्षल गिब्स से कैच छूटा था तो कहा गया था कि तुमने कैच नहीं छोड़ा, तुमने ट्रॉफी ड्रॉप कर दी है। सो जो आज सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा वो कैच नहीं था, वो वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी थी जो भारतीय पहले बैटिंग में विराट कोहली और शिवम दुबे और अक्षर पटेल भारत के खाते में डालकर गए थे। देन जनाब साउथ अफ्रीका ने उसको खींचा, अपने हिस्से में ले गए, लेकिन भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने दोबारा उसको जनाब भारत के फेवर में डाला और फिर आखिरी ओवर में जो आखिरी जनाब कोफन के अंदर नेल था ना, वो सूर्या कुमार यादव के उस कैच ने डाला। और जब डेविड मिलर आउट हुए तो फिर ये पता था कि भारत जो है वो फाइनल जीत चुका है। सो जनाब अब पाकिस्तान के लिए सीखने वाली चीज क्या है, क्योंकि भारत की जानिब से सब ने बेहतरीन जो रोल है वो प्ले किया, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं भारत के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में, देखो मैं पहले वाले मैचेस को साइड पे कर देता हूं। विराट कोहली ऊपर से जनाब ओपनिंग में पूरे वर्ल्ड कप में फेल हुए, आज 76 रन की पारी खेली। देन जनाब बॉलिंग में अगर आप आ जाएं और आखिरी 30 गेंदों के ऊपर 30 रन चेज करने हों, हेनरिच क्लैसन और डेविड मिलर जैसा बैट्समैन विकेट के ऊपर मौजूद हो, तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से मैच खींचा ना, तो ये बता रहा है कि जनाब अगर आपके अंदर लड़ाइयां भी हों, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ये दोनों एक पेज पर नहीं थे, एक सफे पर नहीं थे। आईपीएल सीजन 17 को निकाल कर देख लें, जब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड इन किया गया मुंबई इंडियंस के अंदर, तो जो 2 लड़के नाराज हुए थे, जो ये समझते थे कि रोहित शर्मा के बाद कप्तानी हमारा हक था, उनमें एक सूर्या कुमार यादव थे और दूसरे जनाब जसप्रीत बुमराह थे, और उन्होंने लेट डाउन नहीं किया। हार्दिक पांड्या जिनका आईपीएल फेल हुआ, गालियां पड़ी, कुत्ते जब ग्राउंड के अंदर आए तो कुत्ता जब भाग रहा था तो उसके ऊपर कहा गया हार्दिक हार्दिक, इतनी जनाब जो अजियत है वो हार्दिक पांड्या को पहुंचाई गई, लेकिन उसने कहा कि मैं कौम के लिए जीतूंगा। और हमारे यहां पे आपको पता है वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ मचा हुआ है, जो गंद मचाया गया था हमारे सीनियर्स की जानिब से कप्तानी को लेकर, तो जनाब एक जानिब कप्तानी जो है वो पाकिस्तान को खा गई है और दूसरी जानिब जो कप्तानी है वो भारत को आसमान के ऊपर बिठा गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।